जेई मींस 2025 19 शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट हुआ था और इन 19 शिफ्ट्स में यदि मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का जो सेक्शन है यहां से 175 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 175 क्वेश्चंस मैंने खुद बैठ के 19 शिफ्ट में ये 175 क्वेश्चंस काउंट किए हैं मैकेनिक्स से। और यदि आप 175 को 19 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज बनता है आपका 9। मतलब हर एक पेपर में मैकेनिक्स से 9 से 10 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। और ये तो तब है जब आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो अब आने लगे हैं। और यदि और आप पिछले सालों में देखोगे तो 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब ये है कि 2026 में मैकेनिक्स से आपके पेपर में आप 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो कंसीडर कर सकते हो। और यदि आप क्लास 11th को ध्यान से देखोगे तो आपकी पूरी मैकेनिक्स है और बस एक छोटा सा पार्ट आपको मिल जाएगा थर्मल फिजिक्स का, जहां से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और केवल 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मतलब पूरी जो क्लास 11th आपकी क्लास 11th वेस्टेड है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में केवल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स है। और थर्मल फिजिक्स तो आप बहुत स्पीड में कवर कर सकते हो क्योंकि कनेक्टेड होती है, केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी कॉमन होती है और आप इसको वन शॉट से भी करोगे तो भी हो जाएगा, एक 10-12 घंटे का वन शॉट। इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चंस भी टफ होते हैं और यदि आप मैकेनिक्स को वन शॉट से कवर करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा क्योंकि मेंस के भी क्वेश्चंस आप पर नहीं बनेंगे मैकेनिक्स के। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स देखने के बाद भी मैकेनिक्स को 1.5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर पाओगे। पूरा मैं प्लान आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे मैकेनिक्स को एडवांस लेवल तक 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लोगे। और यदि आप देखोगे तो पूरी मैकेनिक्स मतलब पूरी क्लास 11th, क्योंकि थर्मल फिजिक्स तो बहुत स्पीड में कंप्लीट कर लोगे। मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर आप पूरी क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, गिवन दैट आप 4-5 घंटे हर दिन फिजिक्स पढ़ते हो। तो पूरा प्लान मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाने में लाइक क्वेश्चंस काउंट करके मैं आपको बता रहा हूं, टाइम लगता है यार, एफर्ट्स लगते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो यदि आप मैकेनिक्स का सिलेबस जो है वो एनालाइज करोगे तो ये मैकेनिक्स में आपके चैप्टर्स आ जाते हैं जिसमें काइनेमेटिक्स 1D है, काइनेमेटिक्स आपका 2D है, एनएलएम फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास हो गया। इसके बाद रोटेशनल मोशन हो गया, देन ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, एसएचएम है और वेव है। देखो इंपॉर्टेंटली अभी मैं केवल जेई मेंस की यदि मैं बात करूं तो जेई मेंस के लिए जो काइनेमेटिक्स 1D है, ये 1D आपका मैक्सिमम लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि 1D सबको समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम आपको आती है 2D में जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन है और रिलेटिव मोशन है, यहां पे दिक्कत आती है। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। एनएलएम में आपको अच्छे लेक्चर्स देखना है, सर्कुलर मोशन में देखना है, वर्क पावर एनर्जी में और सेंटर ऑफ मास में। लेकिन जो रोटेशनल मोशन है यदि आप इसमें केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर लेते हो तो वो भी सफिशिएंट होता है मेंस के लिए, बट एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी मैं मेंस को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं रोटेशनल भी आपका छोड़ दे रहा हूं। इसके बाद ग्रेविटेशन आपको करना है। इलास्टिसिटी को तो आप बहुत छोटा चैप्टर, इजी है, वन शॉट से भी कवर करते हो तो ये भी आपका हो जाएगा, तो इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको पूरा करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन भी एडेड है और एसएचएम तो करना ही है और वेव्स करना है। ये जो चैप्टर्स मैंने क्रॉस लगाए हैं ये क्यों लगाया ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैकेनिक्स आपको करनी है वो आपको करनी है एबीजे सर से। यदि आपको लग रहा है कि आपके कोचिंग के टीचर मैकेनिक्स वाले अच्छे नहीं हैं तो आप YouTube पे जाओ, ब्लाइंडली आप एबीजे सर के लेक्चर्स को देख सकते हो मैकेनिक्स के, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैकेनिक्स के लिए। एबीजे सर को आप फॉलो करो क्योंकि मैंने सारे कैलकुलेशंस यहां पे बना लिए हैं। देखो सबसे पहले तो जो चैप्टर्स मैंने यहां पे क्रॉस लगाए हैं आप इन चैप्टर्स को हटा दो, रीजन मैंने बता दिया है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं आप उसमें देखो कि जैसे काइनेमेटिक्स 2D है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 5 लेक्चर्स मिलेंगे, रिलेटिव मोशन में आपको 6 लेक्चर्स मिल जाएंगे, एनएलएम में 8 लेक्चर्स हैं, फ्रिक्शन में 5 है तो टोटल 13 हो जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी में 10 लेक्चर्स हैं, सर्कुलर मोशन में आपके 7 लेक्चर्स हैं, सेंटर ऑफ मास में 9 है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 14 लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी एडेड है। और इसके बाद एसएचएम में 10 लेक्चर्स हैं और वेव में आपके 23 लेक्चर्स हैं। याद रखना यदि मैं जेई मेंस की मैं बात करूं तो देखो डॉपलर इफेक्ट वगैरह जो है वो आपका आउट हो चुका है तो आपके यहाँ से 6-7 लेक्चर्स डिलीट हो जाएंगे। तो यदि आप टोटल लेक्चर्स जो है वो काउंट करोगे तो ये आपके 6, 5, 11, 13, 24 हो जाएंगे, 24, 34 ये 41 हो जाएंगे, ये 50 हो गए और ये 64 ये 74 हो जाएंगे और 74 + 23 आपका 97 लेक्चर्स जो है वो आपके टोटल हो जाते हैं। बट मैंने आपको बताया कि आप डॉपलर इफेक्ट जो है वो हटा सकते हो तो आपके जो टोटल 90 लेक्चर्स जो है वो आपके हो जाते हैं। तो अब इन 90 लेक्चर्स को आप कैसे 1.5 महीने में कवर कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो यदि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फिजिक्स को 4.5 घंटे पढ़ते हो हर दिन, इसमें लेक्चर्स भी इंक्लूड हैं, 4.5 घंटे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, इवन आप 5 घंटे भी पढ़ सकते हो। मैं 4.5 घंटे यदि मिनिमम लेके चलूं
तो 3 घंटे में आपको 2 लेक्चर्स देखना है पर डे, और बाकी के आपके जो 1.5 आवर्स हैं इसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। देखो जो आपके एबीजे सर के जो लेक्चर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, उन्होंने क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा कराए हैं मैकेनिक्स के अंदर, और उन्होंने क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तो यदि आप उन लेक्चर्स को अटेंड करते हो तो आप पर डायरेक्टली पीवाईक्यूज बहुत आराम से बन जाएंगे। नहीं बनते हैं तो आप अपने डीपीपीस को सॉल्व करो, या फिर आप सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हो अपने मॉड्यूल्स के, और इसके बाद आप पीवाईक्यूज करो। 1.5 घंटे में आप बहुत आराम से 30 के आसपास क्वेश्चंस, मिनिमम 30 क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की, 3 घंटे में आप 2 लेक्चर्स देखोगे, तो आप ये पाओगे कि 45 डेज के अंदर अंदर सारी जो मैकेनिक्स है विद प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर लोगे। इस तरीके से केवल आपको 45 डेज लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आप यदि 30-40 पीवाईक्यूज हर दिन करोगे तो सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपके हो जाएंगे, और आपके सारे ये जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं ये सारे लेक्चर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अच्छी चीज ये है कि जो आपका क्लास 11th है उसमें केवल मैकेनिक्स है, मतलब आप 45 डेज के अंदर अंदर पूरी जो क्लास 11th है वो कंप्लीट कर सकते हो फिजिक्स में, यदि आप हर दिन 4.5 घंटे पढ़ते हो। तो मैंने मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है एबीजे सर वाली वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये आज की वीडियो थी, यदि आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।